बेसिकली लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने सीखा था एक रजिस्टर फॉर्म कैसे बनाना है, उसका फ्रंट एंड देखा था, डिजाइनिंग देखी थी। अभी क्लास में हम उसका आगे का बैक एंड देखने वाले हैं कि वो कैसे काम करेगा और किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। परफेक्ट। तो क्या करते हैं, हमने दो फील्ड्स डिजाइन कर दिए थे लास्ट क्लास में। एक सेकेंड। तो हमने दो फील्ड्स डिजाइन कर दिए थे, हमने नेम का और ईमेल का, इन दोनों का फॉर्मेट कंप्लीट कर दिया था। इसको यहां से क्लोज करते हैं एक बार। परफेक्ट। दिख रहा है? अब हमें क्या करना है, वापस रिकॉल करवा देता हूं। आप जो भी इनपुट बनाएंगे उन इनपुट के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, हुक बनाएंगे। हुक बनाने के बाद उसमें एक वेरिएबल होता है जिसमें वैल्यू आती है, और दूसरा एक फंक्शन होता है जो वैल्यू को चेंज करवा सकता है। तो ऐसे हम जाएंगे पासवर्ड फील्ड पे और यहां लिख देंगे वैल्यू। वैल्यू लगाने के बाद उसमें देंगे कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसका वेरिएबल पास कर देंगे। सिंपली यहां से कॉपी करते हैं और वेरिएबल का नाम यहां पे डाल देते हैं। अब जैसे जैसे पासवर्ड डाला जाएगा उसकी वैल्यू बदलेगी। आपने पासवर्ड में पहले 1 लिखा तो वैल्यू 1 आ गई, आपने 1 2 लिखा तो 1 2 आ गई ना, फिर आपने 3 लिखा तो 1 2 3 हो गई। ऐसे जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे उसको वैल्यू मिलनी चाहिए। ये काम करने के लिए हम लोग यहां पे जाएंगे और लिखेंगे एक इवेंट जिसका नाम है ऑन चेंज। अब ऑन चेंज इवेंट जो है वो एक एरो फंक्शन लेता है। क्या लेता है? एरो फंक्शन में 3 चीज होती है। पहला एक वेरिएबल, दूसरा एक एरो, और तीसरा एक कर्ली ब्रैकेट जो चीजों को बदलता है। परफेक्ट। जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट लगाया जाए, आप चाहे तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आपको ये देखना है तो एक्मा स्क्रिप्ट के वीडियो डाले हुए हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कहां पे ब्रैकेट लगता है कहां पे ब्रैकेट नहीं लगता है। प्रॉपर फॉर्मेट होता है ये वाला, ऐसे ब्रैकेट लगाइए, यहां पे जाके एरो लगाइए और यहां जाके कर्ली ब्रैकेट लगाइए। इस वाले ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम आता है और इस वेरिएबल में काम क्या करना है वो बताना होता है। ऐसा एक फॉर्मेट है। तो हमने फॉर्मेट बना लिया। अब यहां पे मुझे क्या है ना, मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे वेरिएबल का नाम जो चाहिए वो चाहिए ई। तो मैंने यहां पे ले लिया ई। आप कोई भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई जेड। जो नाम यहां पे दोगे उसी नाम को आगे उस ब्रैकेट में यूज कर सकते हो। अब मैं जाके यहां से, मेरे को कर्ली ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं थी तो मैं उसको हटा देता हूं, क्योंकि मेरे को यहां पे एक फंक्शन डालना है जिसका नाम है सेट पासवर्ड। ले लिया। अब सेट पासवर्ड में यह बताना है कि काम क्या करना है। मैं बोल रहा हूं इस इनपुट में जो वैल्यू डाली है ना वो वैल्यू दे दे मुझे बस। तो हमने बोला वो वैल्यू आएगी ई नाम के वेरिएबल में। ठीक है। उसके बाद हमने बोला डॉट, जिस पे भी क्लिक हो रहा है, जिस पे भी टाइप हो रहा है उसको टारगेट कर लो और वहां से उठा के लाके दे दो उसकी वैल्यू। इस तरीके से हमने गेटर सेटर या फिर हुक्स लगा दिए किस पे, तीनों पे, और हमारे कंसोल पे हमको कोई एरर नहीं दिख रही है, सक्सेसफुली लिखा आ रहा है। परफेक्ट। अब अगली बात, काम कैसे होता है वो समझने की कोशिश करना। मैं गया, मैंने यहां पे जाके एक नाम डाला, यहां जाके एक ईमेल डाला और यहां जाके एक पासवर्ड डाला। उसके बाद मैं बटन पे क्लिक करूंगा। जब बटन पे क्लिक होगा उसके बाद मेरे को ये तीनों जो लिखा है ना, नेम में जो लिखा है, ईमेल में जो लिखा है, पासवर्ड में जो लिखा है, वो वैल्यू मेरे को तब मिलेगी जब बटन पे क्लिक होगा। तो अब हमको लगाना है बटन पे क्लिक इवेंट, बटन का क्लिक करवाना है। अब बटन के क्लिक को करने के लिए यहां पे एक थोड़ा सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस देख के चलते हैं। आप यहां पे आएंगे और यहां पे आके आप लगाएंगे एक इवेंट जिसका नाम है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट के अंदर आपकी जो मर्जी पड़े वो नाम दे देना। मैंने नाम दे दिया कलेक्ट डेटा, बहुत आसान सा नाम दिया, रिलेवेंट सा नाम दे दिया। अगर नाम को रिलेवेंट रखते हो, रिलेवेंट मतलब मिलता जुलता, जो काम कर रहे हो उससे, तो आसानी होगी बाद में समझने के लिए जब कोड बड़ा हो जाएगा। परफेक्ट। तो यहां पे मैंने दे दिया डेटा, कलेक्ट डेटा करके। अब ये जो नाम मैंने दिया है ना, ये फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बनेगा इसके ऊपर, पर अभी वो बना नहीं रहे। अभी एक बार आगे देख लेते हैं हमें आगे क्या करना है। तो हमें क्या करना है, आगे जाके इसके ऊपर एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम रहेगा कलेक्ट डेटा। तो मैं आ गया यहां थोड़ा सा ऊपर, और यहां पे जहां पे मैंने फंक्शन बनाया, मेरा दिख रहा है साइन अप वाला, उसके बाद यहां में रिटर्न के अंदर डिजाइन है। मैं रिटर्न के और इसके बीच में एक गैप बना लूंगा इस तरीके से। गैप बनाने के बाद यहां जाके मैं बनाऊंगा एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। मैंने लिखा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद मैंने नाम दे दिया जो मैंने नाम दिया था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है उसको चेंज कर देते हैं, कलेक्ट डेटा। यहां पे कर देते हैं कलेक्ट डेटा। हो गया। कलेक्ट डेटा करने के बाद लगाओ इक्वल टू, और इक्वल टू लगाने के बाद आप सेम एरो फंक्शन बना लोगे यहां पे इस तरीके से काम करने के लिए। बन गया। अब इसके अंदर आपको डेटा गेट करना है, प्रिंट करवाना है, जो भी काम आपको करना है वो कहां करना है, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर करना है। अब हमारे सामने बात यह आती है कि हम इसको प्रिंट कैसे करवाएं।
तो मैं कर रहा हूं यहां पे console.log और console.log के अंदर एक सेकेंड, console.log के अंदर यहां पे 3 चीजों का डेटा मेरे पास है, नेम का कॉपी किया पेस्ट किया, दूसरा डेटा मेरे पास किसका आएगा, ईमेल का कॉपी किया पेस्ट किया, तीसरा डेटा मेरे पास किसके पास आएगा, पासवर्ड का कॉपी किया और पेस्ट किया, डाल दिया तीनों डेटा यहां पे, सेव करने के बाद चेक कर लो एरर नहीं आ रही है, सक्सेसफुली लिखा आ रहा है। अब आते हैं यहां पे और साथ में हम लोग यहां पे खोल लेते हैं कंसोल, जिसपे हमें तीनों के आंसर दिख जाएंगे। तो हमने कंसोल ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहां पे आके एक बार इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश, यहां पे जाके एक नाम डालते हैं, नाम डाल दिया मैंने अमित, आईडी मैंने ईमेल आईडी मैंने लिया xyz@gmail.com और पासवर्ड मैंने ले लिया 12345। इसके बाद हम गए नीचे और हमने क्लिक किया एक बटन पे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, रजिस्टर बटन पे। रजिस्टर बटन पे जब क्लिक किया है तो यहां पे एक चीज देखना, हमें यहां पे 3 डेटा मिल रहे हैं, अमित, अनडिफाइंड एंड पासवर्ड, मतलब नाम मिल चुका है, पासवर्ड आ रहा है, हमने कोई गलती कर दी है किसमें, ईमेल सेट करने में। तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, इसका नाम यहां पे ईमेल रखा गया और सेट ईमेल रखा गया है। वैल्यूज में देख लेते हैं वैल्यूज में क्या दिक्कत है। बिल्कुल आपने यहां पे e.target.value नहीं लिखा जिससे वैल्यू वो लाके आपको दे सके। तो ये समझ में आया, e.target.value क्या कर रहा है, वैल्यू फेच करेगा पर वैल्यू दिखेगी नहीं। तो इस पर्टिकुलर चीज को डाल दो यहां पे ईमेल में, सेव करो, कोई एरर नहीं है, जाओ रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करके यहां पे वापस से नाम डालते हैं अमित एंड xyz@gmail.com और यहां डाल देते हैं पासवर्ड एंड जाके करते हैं रजिस्टर पे क्लिक। अब जब आप जाके देखोगे कंसोल को, तो कंसोल पे आपको तीनों वैल्यूज दिख रही है, आपको वहां पे अमित दिख जाएगा, साथ में आपको वहां पे ईमेल आईडी दिख जाएगी और साथ में आपको वहां पे पासवर्ड दिख जाएगा। अभी हमने क्या कर लिया है, हमने एक डिजाइन बनाई थी अच्छी सी, उस डिजाइन से हमने वैल्यू लेना सीख लिया। अब ये बात है कि वैल्यू जाएगी कहां पे, अगर रिएक्ट जेएस से इन वैल्यूज को आपको सेव करा के रखना है परमानेंट, हमेशा के लिए, जैसे आप फेसबुक पे जाते हो, लॉगिन करते हो, रजिस्टर करते हो, वो डेटा एक डेटाबेस में जाता है, ये डेटा हम पहुंचाएंगे MongoDB नाम के डेटाबेस में, ठीक है। और इसके लिए काम आएगा एपीआई, जो एपीआई बनता है Node.js में, परफेक्ट। तो यहां तक हमने किसका काम कर दिया है, रिएक्ट जितना काम कर सकता था उतना काम कर दिया है। अब क्या होगा, नोड में एक एपीआई बनेगा, उस एपीआई को यहां पे कॉल करेंगे और उसमें डेटा डलवा देंगे, वो डेटा डालने पे हमें कहां दिखा देगा, हमें डेटाबेस में दिखा देगा। ऐसा एक प्रोसेस हम चालू करने वाले हैं कल से, हम रिएक्ट और नोड को मर्ज करने वाले हैं और साथ में MongoDB भी मर्ज करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स बना चुके हैं, 6ठा लेक्चर था। आपको कल की क्लास लेने के लिए, कल की दोनों क्लास, नोड और रिएक्ट की दोनों क्लास लेने के लिए आपको 6 लेक्चर कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर किसी ने कोई लेक्चर मिस कर रखा है तो आज तक यहां होल्ड कर रहा हूं, कल सब कुछ मर्ज करके एक साथ लेंगे, परफेक्ट। आपको सिर्फ 6 वीडियोस देखने हैं इसके लिए, तो आज यहां पे एंड कर रहा हूं, ठीक है। कल से एक नए लेवल पे जा रहे हैं, हमने नोड का काम खत्म कर दिया अलग, हमने रिएक्ट का अलग काम खत्म कर दिया, मोंगो का काम कल से चालू करेंगे और तीनों को मर्ज कर देंगे। क्लियर है? आपको उसके लिए 6 वीडियो लेक्चर देखने हैं, आपको सबको अपलोडेड है वीडियोस। तो आज के लिए यहां एंड कर रहा हूं, ये लास्ट क्लास में जो अधूरा छोड़ा था वो काम है, यहां तक कंप्लीट कर लेना एंड मिलते हैं कल के लेक्चर में सेम टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।